अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख और मैं हूं फरजाना बतूल। अभी वॉइस ऑफ लद्दाख की टीम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसका सेकंड एपिसोड करने जा रही है। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं मंजूर हुसैन जो कि स्मोक के एक्टिव मेंबर भी हैं, और हमारे साथ अकबर अली जुड़े हैं जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी हैं और स्मोक के एक्टिव मेंबर भी हैं। तो आज हम इन दोनों से इनकी राय पूछेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो हमारा टॉपिक था इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों का सबसे पहले मैं खुशामदीद करती हूँ अपने वॉइस ऑफ लद्दाख के चैनल में। आप लोगों से हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि आप लोगों को हमारा एजुकेशन सिस्टम, लद्दाख का एजुकेशन सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर यूटी कैसा लगा, कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ में? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले जो है ये एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे लद्दाख में जो है मतलब पहले से मतलब अभी जब कंपेयर करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो मतलब पहले जो है एजुकेशन सिस्टम जो है मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी मतलब अंडरस्टैंड द एजुकेशन सिस्टम, मतलब एजुकेशन ही क्या होता है, मतलब एक्चुअल में एजुकेशन का मतलब पर्पस क्या है, मतलब क्या होता है मीनिंग मतलब एजुकेशन का। तो एजुकेशन जो है मतलब जहाँ तक मतलब मुझे लगता है कि नॉलेज गेन करना, एक मतलब होते हैं कि एजुकेटेड पर्सन और एक होते हैं लिटरेटेड पर्सन, इन दोनों में फ़र्क होते हैं। मतलब वो दोनों जो है मतलब जब एक पर्सन होते हैं तो वो लिटरेट वाले होते हैं, लिटरेसी में चले मतलब हम गिना जाते हैं, और एक होते हैं वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं। फिर मतलब जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप वॉइस ऑफ लद्दाख की टीम के शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे भी इस चैनल में बुलाया और लद्दाख में एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलने के लिए। तो एजुकेशन जो है हर एक इंसान के लिए एक बहुत ज़रूरी है, नॉलेज गेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए और अपनी शख्सियत को बनाने के लिए। तो 2019 के बाद जब हमारा यूटी बना और 2019 से पहले जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं, वाक़ई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप उठाया था कि पॉलिसी में लाए, पॉलिसी चेंज किया, वो हमारे लद्दाख में भी होगा, वो हुआ है और हो गया है। मगर वो ग्राउंड लेवल में हम स्कूलों में देखेंगे जो, तो वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसमें प्रैक्टिकली काम नहीं हुआ है। और इसी तरफ रिसेंटली ही सीबीएसई वालों ने भी और हमारे स्कूलों के जो तमाम सिलेबस है तमाम वो सीबीएसई वालों के साथ हो गया है, और सीबीएसई वालों ने ये लागू किया है कारगिल में भी और लद्दाख में भी। अब सीबीएसई का पॉलिसी भी आई है। तो सीबीएसई का पॉलिसी आया है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पहले एक स्टेप उठाना चाहिए। मैं अपनी हिसाब से कह रहा हूँ, मैं अपने नज़रिए से कह रहा हूँ कि टीचर्स ट्रेनिंग हो, स्टूडेंट्स काउंसलिंग हो, ताकि वो सीबीएसई के पैटर्न को समझे। आज तक तो हम जेएनके बोर्ड होल्डिंग कर रहा था हमारे पूरे एजुकेशन पॉलिसी को, एजुकेशन सिस्टम को। तो अब ये सीबीएसई आया है तो सीबीएसई के लिए हमारे टीचरों को ट्रेनिंग और काउंसलिंग होना चाहिए। आपसे हमारा दूसरा सवाल ये रहेगा कि कोविड के दौरान हमारे बच्चों की स्टडीज़ पे कैसा इम्पैक्ट रहा? कोविड के दौरान जो है हमारे बच्चों पे जो मतलब इम्पेक्ट पड़ा, मतलब एक एंगल से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया बच्चों के लिए कोविड के दौरान। मतलब जैसे कि उनको टैबलेट फराहम किया, उसमें मतलब ऑनलाइन क्लासेस दिया, और मतलब बच्चों को कहीं जगह पे मतलब बहुत सारे फ़ायदा हुआ। जो टाउन एरिया में है उनके लिए बच्चों को बहुत अच्छा खासा एक फैसिलिटी था। जो गाँव में था, जो मतलब बड़े मतलब दूर दराज के इलाके में है, और उन बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिले। जैसे कि गवर्नमेंट ने तो टैबलेट प्रोवाइड किया, लेकिन मतलब कुछ जगह पे जहाँ पे टावर नहीं होते थे, जहाँ पे नेटवर्किंग नहीं है, वहाँ पे बच्चे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल रहे हैं। जी, ड्यूरिंग कोविड-19 लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने जो पॉलिसी अपना टेक ऑफ किया था कि स्टूडेंट्स को टैबलेट प्रोवाइड करे, ऑनलाइन क्लास सिस्टम प्रोवाइड करे, तो टैबलेट सिस्टम प्रोवाइड किया और स्टूडेंट्स सभी ने वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल किया। लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स जो थे, शीना और पुरकी, उन स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा नहीं हो गया, क्योंकि इसमें जो टैबलेट्स में जो क्लासेस पढ़ाए गए थे वो लद्दाखी लैंग्वेज में थे, और इसमें उर्दू तो मिस था, उर्दू था ही नहीं, उर्दू सब्जेक्ट था ही नहीं, क्योंकि उर्दू से महरूम रहे ड्यूरिंग कोविड। और बाकी नेटवर्क सिस्टम की बात करें तो आज भी नेटवर्क सिस्टम का प्रॉब्लम है बहुत। ये द्रास में है, काक्सर में है,
बड़गाम में है, बरसों में, इन एरियाज़ में तो नेटवर्क न होने की वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लास से कुछ सही से फ़ायदा नहीं लिया है। वहाँ हाँ वो कम्युनिटी क्लास चला है, तो कम्युनिटीज़ क्लास के लिए तो बहुत अच्छा चला, और वहाँ के कुछ अपने गांव के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्लास पढ़ाकर उनको हेल्प की और उनको पढ़ाया। हायर सेकेंडरी लेवल तक तो बच्चों का एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन है, मतलब अभी हाल ही में हमारे पीजी का जो मतलब जो इशू आ गया है, वहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के मतलब जो फ़ी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं इतना फ़ी जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते, इतने मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो मतलब दूर दराज इलाके से होते हैं, तो उनको इतना फ़ी जो है वो मतलब भर नहीं सकते हैं यूनिवर्सिटी में। सो यूनिवर्सिटी के जो फ़ी हैं मतलब मेरे ख्याल से लगता है कि मतलब इनको थोड़ा मतलब कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। जो पिछले साल था इसी तरह होना चाहिए। और बात जो है मतलब अगर यूनिवर्सिटी में इतना मतलब प्रॉब्लम है, या जो भी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या जो फंड्स की प्रॉब्लम है, तो लद्दाख में हर साल मतलब मार्च के बाद जो है बजट रहते हैं, जो फंड्स आते हैं यूटी के नाम पे, वहाँ से मेरे ख्याल से लगता है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा ठीक होगा तो फ्यूचर में हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। हमारे कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम जो है मतलब फंडिंग्स की वजह से, बजट्स जो है मतलब वो सही तरीके से बजट्स जो है हम मतलब क्या करते हैं ना, जो ही बजट्स आते हैं वहाँ से हम सीधा या तो एक मतलब क्या कहते हैं डिपार्टमेंट में ही सब दे देते हैं। वो बजट्स जो है वो शेयरिंग जो है हर जगह मतलब 50-50% इक्वली हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। एजुकेशन में हो, या रूरल डिपार्टमेंट में हो, या ब्लॉक में हो, या PWD में हो, जहाँ भी हो। लेकिन ज़्यादातर हमारे गवर्नमेंट का जो है मतलब फोकस जो है वो होना चाहिए एजुकेशन पे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का फ़ीस हाइक होना, कॉलेज का फ़ीस हाइक होना, इसके पीछे एक वजूहत है, बड़ी सी वजूहत है कि यूनिवर्सिटी को फ़ंड प्रोवाइड नहीं होता है। वीसी साहब ने खुद कहा है कि हमें फ़ंड जो है कम आता है, इसी वजह से हम बच्चों का फ़ीस इन्हांस कर रहे हैं। तो उसका मेन मकसद भी यहाँ था कि फ़ीस इन्हांस करके ताकि एजुकेशन में ही फोकस कर, एग्ज़ामिनेशन में ही दिया जाए वो फ़ीस। तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि आप जो है फ़ंड प्रोवाइड करें यूनिवर्सिटी को, ताकि बच्चों से फ़ीस कम लिया जाए। हर कोई सेम नहीं है, हर कोई जो अफोर्ड नहीं कर सकता है इतना पैसा। 27,000 जो अभी डबल हो चुका है पीजी का कोर्स के लिए, वो बहुत ही हाइक है। तो गुजारिश यही है कि वो उसको थोड़ा कम करे, और स्टूडेंट्स जो पुअर स्टूडेंट्स है उनसे थोड़ा रिलीफ दे, उनको थोड़ा रिलीफ दे। और सेकंड थिंग जो है एजुकेशन सिस्टम पे ही मैं कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट्स हायर सेकेंडरी और कॉलेजेस में सब्जेक्ट की बहुत सी कमी है। जैसे कि फ़िलासफ़ी है, डिज़ास्टर है, जियोग्राफ़ी है, और हिस्ट्री है, गर्ल्स में हिस्ट्री नहीं है, और जर्नलिज़म है, मास कम्युनिकेशन है, फॉरेन है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने की अशद ज़रूरी है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम्स भी है कि उनको वो इस जैसे कि सोशियोलॉजी हो, जैसे कि इंग्लिश हो, ऐसे सब्जेक्ट्सों में अपना ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इन ये सब्जेक्ट्स ना होने की वजह से जो मैंने जो सब्जेक्ट ज़िक्र किया है, हिस्ट्री हो, ये फ़िलासफ़ी हो, इन सब्जेक्ट ना होने की वजह से वो उस अपने ड्रीम को अचीव नहीं करते हैं। तो हमने वीसी साहब से भी बात की है, कल की हमारी मीटिंग हुई थी कि हमने इस इशू को रखा था कि वीसी साहब ने कहा कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि इन सब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करें, और कॉलेज हो और हाई सेकेंडरीज़ में, ताकि हमारे स्टूडेंट इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और आखिरकार मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो है पॉलिसी आई है उसको प्रैक्टिकल उसको जो इम्प्लीमेंट तो किया है उसमें काम होना चाहिए। जो हमने पहले कहा है कि सीबीएसई पैटर्न आया है, सीबीएसई पैटर्न के लिए टीचर्स के लिए काउंसलिंग होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए इसी तरफ। और जॉब रिक्वायरमेंट्स निकलते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स में आर्ट्स स्टूडेंट्स को हमेशा जो है एक उस आर्ट्स स्टूडेंट के लिए हमेशा उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। इसी साल जो जॉब रिक्वायरमेंट निकला है उसमें भी कोई आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स। और एसएससी के कोर्स निकला है, लेह के डीसी साहब ने, लेह की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एस्पिरेंट्स जो है एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए वो कोचिंग क्लास रहे। हम भी अपने डीसी साहब, सीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एस्पिरेंट्स को ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि हम ताकि हम एसएससी की तैयारी करें और हर कोई एफर्ट कर सके। क्योंकि
SSC کے کورس کو افورڈ پڑھنے کے لیے بھی کچھ پرابلمس آتی ہے, فائنینشیل پرابلم آتی ہے. کہا کہ فری کوچنگ ہوگا تو ہم آرام سے SSC کی تیاری کر سکیں اور اس SSC کی ان ایگزام کو کوالیفائی کر سکیں. تھینک یو. اور آج کے جو موضوع ہے یہیں پہ ختم ہوتے ہیں. میں ہوں فرزانہ بطول, وائس آف لداخ کے لیے کیمرہ مین حسنین عابدی کے ساتھ. مقامی, قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.